नमस्कार, मैथ एंड स्टडी में आपका स्वागत है। प्रतिशत यानी परसेंटेज का पार्ट 6 है और इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे कैसे हम कम से कम टाइम में किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैंक एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और अगर पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जा करके देख सकते हैं, क्योंकि एक पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक एक दूसरे से लिंक्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज का मीनिंग्स होता है आउट ऑफ 100, यानी डिनोमिनेटर में क्या होता है 100 होता है, यानी हर में क्या होता है बटे में 100 होता है। अब अगर वैल्यू मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे 100%, यहाँ पे लिखा हुआ है 100%, इसका मतलब क्या होता है कि 100% मतलब बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अगर यहाँ पे 100% लिख दिए तो 100% का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, आप लोगों को पता है। अगर यहाँ पे लिख दिए 137 होल 1/2%, तो अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है तो उसको हम 100% तोड़ सकते हैं, प्लस 37 होल 1/2% कर सकते हैं। 100% का वैल्यू होता है 1, 37 1/2% का वैल्यू होता है 3/8। तो ये क्या हो गया 8 + 3 यानी 11/8 हो गया। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे लिख दें 157 1/7%, सेम इसको भी करना है क्या 100% प्लस 57 होल 1/7%। 100% का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, प्लस 57 1/7 का होता है 4/7। ऐड कीजिएगा 7 + 4 क्या हो जाएगा 11, 11/7 हो गया। अगर मान लीजिए 116 116 2/3% लिखा हो, इसको भी तोड़ देंगे 100% प्लस 16 2/3%। 100% का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, 16 2/3% का वैल्यू होता है 1/6। ये हो गया आपका 1/6, 16 2/3 का वैल्यू होता है 6 + 1 7, और ये हो गया आपका 7/6। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम यहाँ पे लिख दें 444 और ये लिख दें 4/9%, तो 444 यानी यहाँ पे लिख दें 400 प्लस, सॉरी ये परसेंट है, प्लस 44 4/9%। तो 100 का 1 होता है तो 400 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 44 4/9 का होता है 4/9। अगर इसको जोड़ेंगे तो 9 36 + 4 यानी 40 हो गया, और 40 ये क्या हो गया 9 हो गया। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे लिखें 166 2/3%, 166 2/3% लिखें तो इसको क्या लिखेंगे 100% प्लस 66 2/3%। तो ये हो गया आपका 100% का 1, 66 2/3 यानी 2/3 हो गया। ये यानी हो गया 3 + 2 यानी 5, 5/3 हो गया। आई थिंक यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हमको इसको तोड़ना रहता तो, और दूसरा तरीका भी था तोड़ने के लिए, मुझे इसको हम करते हैं 100%, देखिए, प्लस 66 को हम ऐसे कर देते 50% प्लस 16 2/3। अब देखिए 100% का 1 होता है, 50% 1/2 होता है, और यहाँ पे 16 2/3 जो कि 16 2/3 यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 1/6 होता है, 1/6 हो गया। अगर इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा वैल्यू 5/3 हो जाएगा काट के, और ये हम डायरेक्टली हम इस टाइप से भी तोड़ सकते हैं।
उसी तरह हम 157 1/7 को भी 100 प्लस 50% प्लस 7 1/7 को इस तरह से भी तोड़ सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 21 is added in a number then the result becomes 137 1/2% of the number, find the original number। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या का 137.1/2% प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। हमारा परसेंटेज में कितना दिया हुआ परिणाम 137 1/2%। इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100% प्लस 37 1/2%। अब यहाँ पे अगर लिखेंगे हम तो 100% का 1 होता है, 37 1/2 का होता है 3/8। तो इसका क्या हो जाएगा 8 + 3 यानी 11/8। तो ये क्या हो गया मेरा, इसका वैल्यू हो गया 11/8। अब देखिए इसी संख्या में, और ये जो 8 है ये क्या है मेरा ओरिजिनल नंबर है, और इसी में से जोड़ा जाता है कितना 21 इज एडेड इन ए नंबर 21। तो यहाँ पे 8 से ओरिजिनल नंबर से कितना हो गया 11 हो गया। ओरिजिनल नंबर 8 से उससे कितना जोड़ने पर 11 हो गया। तो 4 ऐड करने के बाद 11 हो गया, और यही 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 का वैल्यू है। यहाँ पे 3 का वैल्यू है कितना है 21 है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7। 1 का वैल्यू 7 है, मुझे किसका वैल्यू चाहिए ओरिजिनल वैल्यू का मान चाहिए। तो ओरिजिनल वैल्यू का कितना है 8 है, तो इसी 7 को 8 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 का वैल्यू है तो 7 गुने 8 कर दिया कितना हो गया 56 हो गया, और ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। 64 is added in a number then the result becomes 157.1/7% of itself, find the original number। यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या स्वयं का 157.1/7% हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। 157 यानी 157.1/7%। अगर यहाँ पे देखिए इसको तोड़ सकते हैं 100% प्लस 57 होल 1/7%। अगर 100% का वैल्यू होता है 1 और इसका वैल्यू होता है 57 1/7, यानी ये हो गया 4/7। ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 11/7 हो गया। अगर ये 11/7 और इसी मूल संख्या यानी ये मेरा क्या है ओरिजिनल संख्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, और इसी ओरिजिनल वैल्यू में जोड़ा जाता है कितना 4। अगर ऐड कर दें तो यही ओरिजिनल संख्या बन जाता है किसके बराबर 64 के बराबर बन जाता है। तो 4 का 64, तो 1 का क्या हो गया, तो ये आप लिख दीजिए 64 डिवाइड बाय 4, तो ये कट के कितना हो गया 16, यानी 1 का 16। मेरा ओरिजिनल संख्या कितना है ओरिजिनल संख्या 7 है, तो इसको क्या करेंगे हम 1 का निकल गया तो 7 का निकाले, 16 गुने 7 करेंगे तो 112, यानी 112 हो जाएगा, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 112 आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इफ 16 इज एडेड इन ए नंबर देन द रिजल्ट बिकम्स 116.2/3% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या स्वयं का 116.2/3% हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। कितना हो जाता है जोड़ने के बाद 116.2/3%। मान लीजिए यहाँ पे ये संख्या है 116 2/3% हो जाता है। इसको हम करेंगे 100% प्लस 16 2/3%। अब देखिए 100% का वैल्यू 1 होता है, 16 2/3 का वैल्यू कितना होता है 1/6 होता है। कितना होता है 1/6 होता है, तो इसको ऐड कीजिएगा 6 + 1 ये हो गया 7, 7/6 यानी 116.2/3 का वैल्यू कितना हो गया 7/6 हो गया। अब देखिए इसमें कितना जोड़ा जाता है ओरिजिनल जो नंबर है ये क्या है मेरा ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल नंबर है ये। ओरिजिनल नंबर में कितना जोड़ा जा रहा है 1 जोड़ा जा रहा है, और यही जोड़ने के बाद कितना हो जाता है आपका
जो वैल्यू हो जाता है आपका 16 हो जाता है, यानी 1 का 16 हो जाता है, ठीक है। तो 16 है ये 16 ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ये जो मेरा 6 है 1 का 16 हो जाता है, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। 16 गुने 6 96, यानी सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसका 96 आंसर हो गया। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। If 930 is added in a number, then the number becomes 444 पूर्णांक 4/9% of itself. Find the original number. एक नंबर है, उसमें 930 जोड़ने के बाद परिणाम स्वयं का 444 4/9% हो जाता है। तो मान लीजिए 444 4/9%। इसको अगर तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 400% प्लस 44 4/9% हो गया। 400 100 का 1 होता है तो 400 का 4 हो गया, प्लस 44 4/9 का हो गया 4/9। इसको ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 40/9। अब देखिए यहाँ पे ये 40/9 हो गया। ओरिजिनल संख्या मेरा कितना है 9 है, और इसी 9 ओरिजिनल में कितना ऐड करने के बाद कितना हो गया 930 हो गया। यानी इसमें अगर 31 ऐड कर दिए तो यही 31 कितना बन जाता है 930 के बराबर बन जाता है। अगर 1 का बनाना है तो क्या करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 31 गुने 30 हो गया 30। तो ओरिजिनल नंबर मेरा कितना है 9 है, तो ये 9 जो है कितना 1 का अगर 30 हो गया तो 9 का क्या हो गया 9 गुने 30 हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया 270 हो गया, और यही आंसर हो गया। यानी आपका आंसर नंबर डी हो गया, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। If 20 is added in a number, then the result becomes 166 पूर्णांक 2/3% of itself. Find the original number. यदि 20 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या स्वयं का 166 पूर्णांक 2/3% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक्चुअल में 166 पूर्णांक 2/3% हो जाती है, तो 166 166 2/3% हो जाती है, तो इसको लिख सकते हैं 100% प्लस 66 2/3%। ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 66 2/3, यानी ये 2/3 हो गया। जोड़िएगा कितना हो जाएगा ये 5/3। अब देखिए ये 5/3 हो गया, 166 2/3% का कितना हो गया फ्रैक्शन में 5/3। ये मेरा क्या है ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर में कुछ ऐड करने के बाद कितना हो जाता है 20 एडेड इन द नंबर। अब मान लीजिए इसमें 2 ऐड करने के बाद 20 के बराबर हो जाता है, 2 ऐड हो गया किसके बराबर हो गया 20 के बराबर हो गया। तो 1 का कितना हो जाएगा 20/2, 20 इसको 2 लिख दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 10 हो गया। अगर 10 हो गया 1 का तो ओरिजिनल नंबर ज्ञात कीजिए। ओरिजिनल नंबर मेरा कितना है 3 है, तो अगर ओरिजिनल नंबर 3 है तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे 3 गुने 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका वैल्यू 30 हो जाएगा, और यही 30 आंसर हो जाएगा, यानी डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ तक कितना आसानी से आप कॉन्सेप्ट अगर सीखें तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ एंड स्टडी। थैंक यू।